यस, रेडी, स्टार्ट। इन सालों में हमने देश की भावना बिल्कुल बदल डाली। कहाँ वो भावना थी, कहाँ वो काले बादल थे 84 के, और कहाँ आज एक मजबूत देश गौरव के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज कोई देश के टूटने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की ऐसी शक्ति है कि भारत को कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता है। तब भी हमारी एक कमज़ोरी है जो हमें पूरी तरह से दूर करनी है। हमारे देश में फिरका प्रस्त शक्तियों को हमें ख़त्म कर देना है। हमें देखना है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता मजबूत हो। हमें देखना है कि कोई भी राजनीति में धर्म को मिलाकर न चलाए। हम देखेंगे, अगर कानून की ज़रूरत होती, अगर दूसरी कार्यवाही की ज़रूरत होगी तो हम वो कार्यवाही करेंगे, लेकिन हम इन फिरका प्रस्त शक्तियों का मुकाबला पूरी तरह से करेंगे। हम कोशिश करेंगे सबको एक साथ लेकर, सब जो फिरका प्रस्त शक्तियों का मुकाबला करना चाहते हैं उन्हें हम एक करेंगे, एक साथ चलेंगे। हमारी हर वक्त कोशिश है कि भारत में सर्वधर्म समभाव की जो भावना बनी है वो मजबूत हो और बनी रहे। इन सालों में हमने भारत की सुरक्षा की तरफ भी बहुत ध्यान दिया है। आज हमारी फौजें बहुत मजबूत हैं। जितनी मजबूत आज हमारी फौजें हैं उतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम कई तरफ से आक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं, ये पहले कभी नहीं होता था। साथ में जो विज्ञान है और जो टेक्नोलॉजी है उसे बहुत बढ़ावा दिया है। पहली बार हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल आगे निकल गई है, आगे निकले हुए देशों का मुकाबला कर रहा है। कई जगह हम उनके बिल्कुल साथ मिल गए हैं। हमारी उम्मीद है आते हुए सालों में हम और मजबूती से इस रास्ते पर चलेंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, पूरी तरह से हर चुनौती का मुकाबला कर सकता है। कोई भी हमें हमारे रास्ते से नहीं उतार सकता है। आज के दिन मैं हमारे सब फौजी भाइयों और बहनों को मुबारक देना चाहता हूं। उनके अनुशासन पर, उनके काम पर, उनकी दृढ़ता पर, उनकी मजबूती से हम भारत में आनंद से सो सकते हैं। इसी तरह से हमने इन सालों में भारत का नाम दुनिया में बहुत ऊंचा उठाया है। हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती सबके साथ हो। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में मानवता की, एकता की भावना बने, जिसमें सबका ध्यान गरीबी दूर करने में लगे, सबका ध्यान कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने में लगे। हम चाहते हैं कि गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा के, गांधी जी के सिद्धांत सहनशीलता के दुनिया भर में फैले, और हमने अपना पूरा जोर लगा दिया है इन सिद्धांतों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा हमने दुनिया के 101 देशों में ये भावनाएं पहुंचाई हैं, लेकिन उससे भी आगे हम निकल पाए हैं। हम उन देशों में भी ये भावनाएं पहुंचा पाए हैं जो बिल्कुल इन सिद्धांतों को मानते नहीं थे। बड़ी शक्तियों पर भी ये सिद्धांत पहुंचे हैं और उनका प्रभाव हुआ है। हमारी उम्मीद है कि इस रास्ते पर हम और भी मजबूती से चल पाएंगे, दुनिया में एक नई भावना पहुंचाएंगे, शांति की, सहनशीलता की, और मानवता को एक बनाने की, आगे बढ़ाने की। और इस रास्ते पर पंडित जी ने हमें चढ़ाया था, इंदिरा जी ने हमें चलाया था, और इस रास्ते पर हम मजबूती से चलेंगे, हम हटेंगे नहीं।
पड़ोस में हम हमारे पड़ोसी देशों से दोस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर हमारे लोगों के विकास का काम करें, हमारे लोगों के विकास की बातें करें। इसी से हमने सार्क को शुरू कराया और सार्क बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। अभी भी मुश्किलें काफ़ी हैं, रास्ता कठिन है, लेकिन हम उसे कठिन नहीं बना रहे हैं। हमारे दिल में दोस्ती है, सहनशीलता है। हम चाहते हैं कि हम मजबूत हों और हम इस रास्ते पर और तेजी से काम करेंगे। दुनिया में एक ही कोना है जिसमें आज भी रंग पर मतभेद चलता है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आज भी चालू है। भारत में आज़ादी के पहले से गांधी जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रंग भेद का मुकाबला किया और अपनी आवाज़ उठाई थी। आज भी बहुत मजबूती से हम अपनी आवाज़ रंग भेद को ख़त्म करने पर लगा रहे हैं, पूरा बल लगा रहे हैं और हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। जब तक रंग भेद ख़त्म नहीं होगा तब तक दुनिया में गुलामी ख़त्म नहीं होगी। 40 साल हुए जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के सिद्धांतों पर एक नई विदेश नीति निकाली थी। करीब 30 साल हुए उन्होंने गुटनिरपेक्षता का एक बीड़ा उठाया था और आज हम देख रहे हैं कि जो बात उन्होंने तब उठाई थी गुटनिरपेक्षता की पीछे, उस पर पहली बार कार्यवाही हुई है। जवाहरलाल नेहरू के बात उठाने के 30-35 साल बाद पहला समझौता हुआ है परमाणु शक्ति के हथियारों को खत्म करने का। तो हम जानते हैं कि ये रास्ता न आसान है, न जल्दी से हम इसे पार कर पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर दुनिया में शांति आनी है, अगर भारत जैसे देशों को आगे बढ़ाना है, मजबूत होना है और सबसे ज़रूरी अगर हमारी गरीब जनता को हमें ऊपर उठाना है, तो हथियारों पर जो खर्चा हो रहा है वो खत्म करना है। पूरा साधन गरीबी हटाने में लगाना है, मनुष्यता को ऊपर उठाने में लगाना है। इस आंदोलन पर भी हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और हम कोई भी कमजोरी इसमें नहीं आने देंगे।